तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। तो एक बार फिर से तुम्हारी मदद के लिए, तुम्हारे को पास करवाने के लिए तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए गेस पेपर लेके आया, जो कि हूबहू तुम्हारे मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं। जो कल का आपका पेपर है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मिड टर्म है, कुछ के फाइनल पेपर लगने वाले हैं सेमेस्टर के। बाकी जिन के है लगभग सबका सेम सिलेबस है, यूजीसी अप्रूव जो है, आईसीआर अप्रूव जो है, लगभग सेम सिलेबस, सेम टॉपिक्स है, उनका सेम शेड्यूल है। तो कुछ टॉपिक्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी लगभग पेपर इन्हीं में से आने वाला है सभी का। तो ये सबके लिए कंपलसरी, सबके लिए चल सकेगा ये, राइट। तो शुरू करते हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा मैं कुछ बता देता हूँ यार एक बार आपको। ये लो देखो, थर्ड सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ मैं, और किस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, एग्रोन की, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फर्स्ट, खरीफ क्रॉप्स जो आपकी चल रही है उसके बारे में। तो इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ गेस पेपर ही दूंगा, मैं आपको पास करने का एक मंत्र भी दूंगा। जो मंत्र तुम बस पेपर में जाना, जैसे ही कॉपी आपके सामने आएगी, पेपर सामने आएगा, ऐसे करना है और वो मंत्र बोलना है, आप पास हो जाओगे, राइट। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, देखते हैं। तो यार इससे पहले एक बार मेरी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने जाके इसकी क्लासेस वगैरह नहीं देखी है, पिछले जो 2018-17 से लेके 2021-22 तक जो मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व करवाए हैं, वो नहीं देखे हैं ना, एक बार जाके प्लीज़ यार, ज़्यादा नहीं 22 मिनट का वीडियो है, वो चेक कर लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, ये लेटेस्ट वीडियो में चेक कर लो। बात करते हैं अपन अपने मंत्र की और क्वेश्चंस की। अब देखो, दिख रहा होगा ये सबको। अब इसमें समझने वाली चीज़ें हैं। पेपर के क्वेश्चन तो बताऊंगा, पेपर आउट कर रहा हूँ मैं, आ गया मेरे पास पेपर, ठीक है। पर उससे पहले मैं मंत्र बता देता हूँ। पार्ट सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट, मतलब थर्ड सेमेस्टर। सब्जेक्ट का टाइटल क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर खरीफ क्रॉप्स। पहली चीज़ यहीं से उठानी है अपने को, खरीफ क्रॉप्स। तो अपने को ये पता होनी चाहिए खरीफ किसको कहते हैं। खरीफ जो है बरसात वाले सीजन वाली जो फसलें हैं, खरीफ बरसात रेन वाली, ठीक है, मई जून जुलाई वाली जो फसलें उनको कहेंगे। तो एक चीज़ तो ये कन्फर्म, इनसे इन फसलों से बाहर तो अपना क्वेश्चन जाने वाला नहीं, और ये फसलें आपकी फिक्स है, ठीक है। कौन कौन सी है वो देखो आपको। नॉर्मली है कौन, बाजरा है महत्वपूर्ण में, ठीक है, परबलेट, राइस है, पेडी, ग्राउंड नट है, मूंगफली, मेज़ है, और दलहन के आपके अंदर मोठ, मसूर ये है, सोयाबीन है, ज्वार इसमें है, माइनर मिलेट्स इसके अंदर हैं। तो पहली चीज़ तो ये है ना, ये आपको मालूम हो गया। मैं मंत्र बताने वाला हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना। और यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना सा प्यार देना तो आपका भी बनता है ना मेरे को, है। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके ना उतना शेयर कर देना। और देखते हैं नया सेम स्टार्ट होने से पहले 150 के 1.5 लाख अपने होने वाले हैं। तो देखते हैं कितनी जल्दी करवाओगे। बहुत ज़्यादा कमेंट करना, और ये भी बताना आगे कौन सा पेपर है, या इनसे कुछ फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा, आगे दें या नहीं दें, राइट, है ना। तो वो तो सब तुम समझदार हो, तुमको बार बार कहते हो, मेरे को शर्म आती है ना। अब क्या पढ़ना है इसमें, वो देखो। ये जो मैंने क्रॉप्स बताई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहली चीज़। और इसमें जो 11वीं 12वीं में पढ़ते थे, वो नॉर्मल चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। क्या इन सब का बोटेनिकल नेम, जैसे बाजरा हो गया पेनिसेटम ग्लूकम, पेनिसेटम अमेरिकनम, पेनिसेटम टाइफोडियम, इसके 3 नाम है। ग्रेमनीपोएसिया घासकुल है इसका, ठीक है। दूसरी ओरिजिन आपको इनका पता होना चाहिए, क्रोमोसोम नंबर इनका पता होना चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूशन जो है, वितरण, वो आप लिख सकते हो। राजस्थान के लिए पूछ रहे हैं तो नॉर्मली भाई इन जिलों में आइडिया से लिख सकते हो, प्रॉपर कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में ये आ गए 1 2 3 4 5 पॉइंट आपने याद कर लिए इन चीज़ों के, है ना। अब आगे देखो, इसमें एक आता है जलवायु, सूटेबल क्लाइमेट, सूटेबल टेम्परेचर, सोइल और समय, ठीक है। 4 और 4 8 पॉइंट हो गए। 8 पॉइंट का मतलब हो गया भैया अपना एक पेज भर गया। कुछ भी याद नहीं करना, जो 11वीं 12वीं में पढ़े थे, जो जनरल चीज़, यार बाजरे का नाम, कुल फैमिली आपको पता है। और ये जो 4 पॉइंट है, ये मैं बताऊंगा सारी फसलों के लिए सेम है। जो मैं 4 शब्द बताऊंगा ना, एक शब्द क्लाइमेट के लिए बताऊंगा, एक टेम्परेचर के, एक सोइल के लिए और एक टाइम के लिए, सोविंग के, वो 4 शब्द लिखे आना। कोई सी भी फसल आए, लगभग तुम्हारा वही सेम रहेगा, ठीक है। ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं। ये चीज़ें तो नॉर्मली पता है सारे बच्चों को, सेकेंड ईयर में आ गए। फिर देखो इसके अलावा और अपने को पेज बढ़ना है ना, तो 5 पॉइंट और है। उसमें प्रोटीन कितना पाया जा रहा है, मूंगफली का पूछ लिया, ठीक है, मक्का का पूछ लिया, बाजरे का पूछ लिया, लाइक इसमें पूछ लिया, धान का पूछ लिया, प्रोटीन का नाम क्या है। स्पेशल पॉइंट आप ऐड करो तो जैसे धान का ओराइजेनिन है, 5 से 6% प्रोटीन पाया जाता है। कैरोटीन चावल जो है, गोल्डन राइस है, उसमें विटामिन ए पाया जाता है। ये चीज़ आप लिख सकते हो। फिर आता है उत्पादन, उपज, 1-2 मुख्य रोग उसके, जैसे कपास हो गया, उसका रोग या कीटों के अंदर अपन लिख सकते हैं बोलवर्म, गुलाबी सुंडी हो गई। किस्म है, किस्म आप धान की में लिख सकते हो जया रत्ना, बाजरे के में लिख दिया RH80, ठीक है। विशेष जो है वो एक आप चीज़ देख सकते हो, पुराने पेपर आप देख सकते हो। तो ये तो मैंने बता दिया कि पेज कैसे भरना है, एक कॉपी कैसे भरनी है, वो मैंने पहले ऑलरेडी डाल रखा है। अब तुम्हारा मंत्र देख लो, फिर ये तुम्हारा पेपर है जो आने वाला है वो मैं बता दूंगा। पहले मंत्र देख लो। अब देखो, ये है काम की चीज़,
कोई सी भी इनकी पूछे, लगभग खरीफ वालों की जलवायु जो है ना, ये 4 शब्द कर लेना। और जहाँ पे भी क्रॉप का पूछे, देखो बड़ा जो क्वेश्चन आएगा ना 7 नंबर का 10 नंबर का, उसमें यही पूछेगा डायरेक्ट कि निम्न बिंदुओं के आधार पे या तो धान का या मूंगफली का या सोयाबीन का या जो कपास है उसका निम्न बिंदुओं के आधार पे वर्णन कीजिए। और 10 नंबर के और 6 नंबर के में ही आएगा। तो उसमें सबसे पहला ही आपको क्या करना है, कोई सी भी फसल का है, बोटेनिकल नेम, क्रोमोसोम नंबर, फैमिली, ओरिजिन, प्रोटीन और वितरण उसका, ये 6 चीज़ मैंने बताई। ये तो आपको याद है ही पहले से। अब देखो उस फसल की कोई सी भी फसल दिया है, उसकी जलवायु में आपको लिखना है गर्म शुष्क या अर्ध शुष्क या उष्ण व आर्द्र। उष्ण व आर्द्र क्योंकि खरीफ का रोब जो है आपका रेनी सीजन है, उसमें लगभग यही जलवायु वाली सारी फसलें हैं। कौन सी, या तो गर्म ऐसी होगी, या तो भाई गर्मी और थोड़ा सा सूखा उसको पसंद होएगा, या फिर हो सकता है अर्ध शुष्क कि थोड़ा वो सूखा, एंड के टाइम बरसात या जर्मिनेशन के टाइम बरसात और पकते टाइम थोड़ा सा सूखा। या फिर हो सकता है उष्ण व आर्द्र, थोड़ी सी उसको गर्मी चाहिए और उसको ह्यूमिडिटी भी चाहिए, आर्द्र भी उसको चाहिए, राइट। तो ये तो हो गया जलवायु की जगह ये 5 वर्ड आपके। फिर आता है तापमान। तो लगभग फसलों का ये जो है खरीफ वाली, उनमें तापमान आपको लिखना है 22 से 30 डिग्री या 24 से 30 डिग्री, या फिर आप लिख सकते हो 22 से 27 डिग्री, इनके बीच में रहने वाला। ये अगर आप लिख के आते हो तो गलत नहीं होएगा, क्योंकि ना तो सर्दी है ना ज़्यादा गर्मी है भाई, 35-40 भी नहीं जा रहा, तो 20 से नीचे सर्दियाँ भी नहीं आ रही। बरसात का मौसम आपको पता है, बिल्कुल खुले बनियान में घूमते हो बिल्कुल गाड़ी पे, तो कैसा मौसम रहता है, ह्यूमिडिटी जरूर रहती है, नमी जरूर रहती है उस समय, ये याद रखना है ना। फिर देखते हो उपयुक्त मृदा। तो मृदा कौन सी चाहिए, अपने राजस्थान वाले ये पढ़ रहे हैं तो बलुई दोमट या दोमट मृदा। अब ये तो कन्फर्म है, बलुई दोमट या दोमट लिख के आओगे, कोई प्रोफेसर आपका गलत नहीं करेगा कॉपी चेक करने वाला। उसके बाद में देखो जल धारण क्षमता, ये आप पॉइंट आगे लगा सकते हो कि अच्छी उपजाऊ उर्वर मृदा होनी चाहिए, थोड़ा सा कॉपी को सुंदर करने के लिए, भरने के लिए, जो कि मैंने ऑलरेडी कॉपी कैसे लिखते हैं उस वीडियो में बता रखा है। फिर आप इसमें लिख सकते हो अच्छी जल धारण क्षमता होनी चाहिए, अच्छे पोषक तत्व होने चाहिए, रोग कीट मुक्त होनी चाहिए, अच्छा परिष्करण क्या होना चाहिए वो। तो ये तो हो गई बात। अब आ गया हाँ समय, सबसे बड़ी चीज़। समय के अंदर आप लिख सकते हो भाई खरीफ की क्रॉप्स हैं, बरसात वाले सीजन की है तो जून जुलाई। अब ये जो जिसने ये याद कर लिया उस भाई के बैक तो नहीं आएगी, पासिंग मार्क्स तो उसके आ जाएंगे मेरे प्यारे। अब देखते हैं प्यारो आपका पेपर बिना टाइम ख़राब किए। और मैं अगला सब्जेक्ट का पेपर तब ही मैं अपलोड करूँगा, तब ही इतनी मेहनत करेंगे, पुराने पेपर सिलेबस सारा देख के पूरी टीम बैठ के कि क्या पर्सन आ सकते हैं, जब इस पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आना चाहिए। जितने लाइक हैं, जितने व्यूज़ हैं उतने लाइक होने चाहिए, और जितने लाइक हैं उतनी कमेंट्स होनी चाहिए, और उतने ही शेयर होने चाहिए इस वीडियो पे। जितने आपके कॉलेजेस के, स्कूल के, यूनिवर्सिटी के जो ग्रुप्स हैं, आपके पर्सनल यार दोस्तों के ग्रुप हैं जिनका भी ये पेपर है, सबको शेयर करना है, राइट। और क्या कहना है, इसी में से आने वाला है और इसी में से आएगा मेरे प्यारे। देखते हैं आगे। तीसरा क्वेश्चन डेफिनेशन वाला। इसमें पहली डेफिनेशन दी है SSNM, साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो इसमें या तो ये आएगा या पूछ लेगा पोषक तत्वों का प्रबंधन जो इंटीग्रेटेड है, या धान का खैरा रोग जो जिंक की कमी से होता है 1 नंबर वाले क्वेश्चन में। अब SSNM क्या होता है, ये धान के अंदर है ना एक जो आपके उर्वरक हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको एक गतिशील क्रम में प्रोवाइड करवाने का एक विधि है। फिर आता है सोरगम सिकनेस या सोरगम इफेक्ट। ये क्या होता है, सबको पता है ज्वार जो आपकी है वो एग्जॉस्टिव क्रॉप्स है, मृदा से सारी चीज़ें शोषण कर लेती है और उसकी जड़ों में एक केमिकल पाया जाता है जो अगली फसल के लिए नुकसानदायक है, उसको ये कहते हैं। बीटी कॉटन क्या है, सबको पता है, जेनेटिक मॉडिफाई प्लांट है जो कि बैसिलस थुरिंजियसिस जीवाणु से किया गया है, CD माई ने विकसित किया था, बोलवर्म के प्रति, गुलाबी सुंडी के प्रति प्रतिरोधी होता है, राइट। नेक्स्ट है पडलिंग या गोल्डन राइस या सुपर राइस। राइस का क्वेश्चन आएगा। पडलिंग अगर पूछता है आपको परिभाषा में, तो पडलिंग एक प्राथमिक क्रिया है जो भू परिष्करण या खेत को तैयार करते टाइम की जाती है, जिससे कि अंतःस्त्रवण दर है उसको कम किया जाता है, वाटर मैनेजमेंट, पोषक तत्वों को घोल दिया जाता है, खरपतवार नियंत्रण उससे हो जाता है, मृदा की अच्छी तरीके से ट्रैक्टर, लोहे के टायर वाला ट्रैक्टर चला के ये क्रिया की जाती है। गोल्डन राइस सबको पता है, इंगोपोर्टिकस ने विकसित किया था, विटामिन ए भरपूर होता है, केरोटीन इसको कहते हैं। सुपर राइस डॉक्टर GS खुश ने विकसित किया था, राइट। आगे देखते हैं FIR विधि जो है आपकी वो क्या है। तो FIR इज ए सीड ट्रीटमेंट मेथड, जिसमें पहले फर्स्ट स्टेप करते हैं फंजीसाइड, सेकंड करते हैं आई एन इंसेक्टिसाइड, और थर्ड करते हैं राइजोबियम। तो राइजोबियम से याद रखना, ये भी पूछ सकता है सोयाबीन में कौन सा जेपोनिकम वैरायटी लेते हैं, मूंगफली में कौन सी लेते हैं, रिंजगे में कौन सी लेते हैं, सब में अलग अलग है, ट्राइफोलाई, मेलिलोटाई, बेसिलस, ठीक है। तो वो चीज़ धान में कौन सी लेते हैं, BGA। जो मैं बोल रहा हूँ और जो बता रहा हूँ ना, शब्दों को इतना ध्यान से सुनना, इससे बाहर कुछ नहीं है पेपर में। बात करते हैं चौथा, अंतर वाला क्वेश्चन जो आपके आता है, वो अंतर किस किस में आपको पूछ सकता है।
तो ये मैंने पुराने पेपर जो अभी वीडियो अपलोड किया है कुछ टाइम पहले, आज ही, उसमें मैंने बताया था कि पल्सेस और लेग्यूम में क्या अंतर है, वहाँ से देख लेना। सीड और ग्रेन में भी मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि सीड क्या होता है और ग्रेन क्या होता है। सीड क्या होता है? बीज होता है। बीज से नया पौधा तैयार करते हैं तो बीज के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ मानक होते हैं, कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो उसमें होने चाहिए, तभी मैं उसको बीज कहूँगा। क्या क्या? एक तो उसमें जेनेटिक प्योरिटी होनी चाहिए, आनुवंशिक शुद्धता उसमें होनी चाहिए, भौतिक शुद्धता फिजिकल प्योरिटी उसमें होनी चाहिए, जो रियल वैल्यू मान है, वास्तविक उपयोगिता मान है, वो 75 से कम नहीं होना चाहिए, जर्मिनेशन परसेंटेज उसमें उच्च होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, है ना। जर्मिनेशन परसेंटेज उसमें अच्छा होना चाहिए। स्थायी किस्में जो लोकल वेराइटीज़ उनसे 10 से 15% अधिक प्रोडक्शन यील्ड देने वाला होना चाहिए। ये क्या है? एक बीज के गुण है, तब उसको बीज कहेंगे। रोग मुक्त होना चाहिए, उपचारित या होना चाहिए। जबकि आपका जो ग्रेन है, दाना है, उसमें अपने को चक्की में पिसवाना है और खाना है बेटा, तो उसमें ऐसी कोई स्टैंडर्ड ज़रूरत नहीं है कि आप जो गेहूँ लेके जा रहे हो चक्की पर पिसवाने के लिए, उसमें ना तो कभी उसकी जर्मिनेशन परसेंटेज देखी जाती, ना रियल वैल्यू देखा जाता, ना उसका फिजिकल प्योरिटी देखी जाती, ना उसका जर्मिनेशन परसेंटेज देखा जाता, राइट। तो कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो इसको दाने और बीज को अलग अलग करते हैं। मतलब सीड जो है अगर वो उपचारित नहीं किया हुआ तो अपन इसको दाने में यूज़ कर सकते हैं खाने के अंदर। भाई मैं गेहूं के बीज के लिए बोरी लेके आया, वो उपचारित हुई नहीं की थी पर अच्छी क्वालिटी थी, उसमें सारी क्वालिटियाँ थी, तो मेरे मजबूरी में उसको मैं पिसवा के खा भी सकता हूँ। पर जो मैं पिसवाने के लिए गेहूँ लाया हूँ, अगर मैं उसको बो दूंगा तो वो उतना उत्पादन नहीं देगा, उगेगा भी नहीं शायद, क्योंकि वो कितना पुराना है, क्या क्या उसमें क्वालिटीज़ है, डज नॉट मैटर। ओके, फिर है उसके बाद में बेटा वीडिसाइड एंड पेस्टिसाइड। वीडिसाइड लाइक कहते हैं अपन खरपतवारनाशी, और पेस्टिसाइड कहते हैं आपके जो कीट रोधी जो है, कीटनाशी हैं जो रसायन है, उनको कहते हैं। तो ये तो क्या करेगा? खरपतवारों को मारेगा, ये कीटों को मारेगा, इसमें आप लिख सकते हो। एक इसमें कन्वेंशनल एंड कंजर्वेशन टिलेज है, जो कि मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर में सीधा सीधा समझा रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। नेक्स्ट जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पाँचवें के अंदर क्या क्या आपको पूछ सकता है? पहला पूछ सकता है स्टाल सीड बेड प्रिपरेशन, जो मैंने आपको बता दी कि अंकुरण से पहले, मेन फसल के अंकुरण से पहले आपके वीड जो है वो जर्मिनेट हो जाते हैं, उसके बारे में कॉपिंग आपको मैंने बता दी है बहुत अच्छे से। एक चीज़ बताऊं, जो तेल वाली फसलें होती हैं ना, उनके लिए सल्फर उत्तरदायी होता है, और जो अपने मूंगफली वगैरह है उनके लिए कैल्शियम ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, प्रोटीन वाली के लिए, राइट। व्हाट आर द मेन रीज़न फॉर पुअर यील्ड इन पल्सेस? दलहनी फसलों का कम उत्पादन का क्या कारण है? इस पर आपके विचार आपको लिखना है। मैंने बता रखा है इंपॉर्टेंस ऑफ जिप्सम इन ग्राउंडनट। मूंगफली के अंदर जिप्सम की आवश्यकता क्यों होती है, पैगिंग क्या होता है, प्रोपिंग क्या होता है, वो आप देख सकते हो, पेपर में देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। धान व सोयाबीन के मुख्य 2 रोगों को समझाइए। तो ये मैंने ऊपर भी दे दिया वैसे। धान में खरपतवार नियंत्रण, उर्वरक प्रबंधन और नाइट्रोजन की क्षमता को बढ़ाने हेतु क्या क्या करते हैं? बीजीए करते हैं, पडलिंग करते हैं, या क्या क्या प्रोसेस करते हैं, सारी आपको इसमें समझानी है। जूट में रेटिंग को समझाना है, क्या होता है रेटिंग प्रोसेस, 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर करते हैं। उर्वरक देने की जो विधियाँ हैं, इसमें बेसल ड्रॉपिंग जो है आपका सिस्टम है, वो आपको देख के जाना है। बात करते हैं 7वां क्वेश्चन। तो 7वें क्वेश्चन में मैंने जो वो पॉइंट्स बताए थे ना बेटा, क्या क्या 7वें क्वेश्चन में आएगा, निम्न में से किसी 3 में से 2 के उत्तर दीजिए और 2-2 पेज में दीजिए, और 10-10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और पूछेगा क्या, देख लो इनमें से, या तो कॉटन, या फिर क्लस्टर बीन, या फिर आपका सोरगम। हो सकता है अब की बार पेर मिलेट भी दे दे, बाजरा भी दे दे, या फिर अरहर और सोयाबीन में से। इनमें से इनकी मैंने 5-6 चीज़ें तो मैंने बताई दी। सबकी क्या, सबकी मैंने इनकी सोइल मैंने बता दी आपको, टेम्परेचर मैंने बता दिया, टाइम मैंने बता दिया आपको, और क्या बताया था एक चीज़, क्लाइमेट मैंने आपको बता दिया इनके लिए, राइट। अब बच क्या रहा है? इनका बोटेनिकल नेम, इनके क्रोमोसोम नंबर, इनका ओरिजिन, इनकी फैमिली, इनका कुछ विशेष, जैसे अरहर में प्रोटीन हो गया, धान में प्रोटीन हो गया, बाजरे में हो गया, ठीक है, ग्वार का हो गया, ग्वार का विशेष गुण HCN वाला हो गया, तो वो चीज़ें। तो मेरे को लगता है इससे बाहर और इतनी चीज़ें जिसने क्लियर करके गई है, मैं 100 नहीं 200%, 200% कह सकता हूँ, उस मेरे भाई या बहन के सब्जेक्ट बेक नहीं आएगी। क्योंकि इतना तो मैं गला दुखा रहा हूँ, तो मेरे को विश्वास है मेरे गले के दुखने पे, मेरी मेहनत पे और मेरी टीम पे, कि ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। फ़र्क ये करता है कि आप इन चीज़ों को मजाक में लेते हैं, सीरियस में लेते हैं, पढ़ के जाते हैं, नहीं जाते हैं। बाकी फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने बहुत साथ निभाया था, आगे भी निभाऊंगा। और एक और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट कर देना। बाकी फर्स्ट ईयर के भी मैं प्रॉपर सारे सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर और प्रीवियस ईयर के दूंगा, तो आपके जूनियर्स को सबको सजेस्ट करें एक बार, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं सिंगल 1 रुपया जो होता है ना, 1 रुपया जिसके आप मेरी सुपारी खा जाते हो, वो 1 रुपया भी नहीं लेता मैं सब्सक्रिप्शन का, बिल्कुल फ्री है सारा कुछ।
इतना सा फ़र्ज़ आपका भी बनता है। तो उम्मीद करता हूँ फ़र्ज़ निभाओगे, मैं मेरा निभा रहा हूँ। मेरे खुद के पेपर्स हैं इफ़को वगैरह के, ठीक है, एफ़ओ वगैरह के, फिर भी मैं इस टाइम मेरे को पता है कुछ ऐसे कॉलेज जैसे दोसा कॉलेज हो गया, अजमेर वाला कॉलेज हो गया, ठीक है, अलवर वाला कॉलेज हो गया, तिजारा, वहाँ पे फैकल्टीज़ नहीं है, और है तो भी बच्चे संतुष्ट नहीं हैं। मेरे को नहीं पता इसके पीछे क्या रीज़न है, एजुकेशन सिस्टम में कुछ ख़राबी है या फिर और कुछ दिक्कत है, बट वो बच्चे परेशान है। तो उनकी मदद के लिए और जगह के लिए भी आपने फ़ीस पे की है, एंट्रेंस दे के काबिलियत पे आप वहाँ पे गए हो, तो आपके साथ धोखा ना हो, इसलिए मैं खड़ा रहता हूँ 24/7। तो आपकी भी इतना फ़र्ज़ बनता है कि आप भी मेरे साथ खड़े रहो। तो मिलते हैं अगले पेपर। हाँ, एक चीज़ भूल गया, इसमें आपके कोर्स चल रहा है, क्या नाम है उस कोर्स का, ये देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, कहाँ गया वो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, है ना। और मैं क्या बता रहा था, हाँ, एक कोर्स चल रहा है आपके प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर स्पाइसेस एंड वेजिटेबल्स, ठीक है, HORT 211। तो इस सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें 13 लेक्चर थे, 13 की 13 क्लासें मैंने पढ़ा दी है बेटा आपको बहुत अच्छे से, 4 से 5 घंटे में हो जाएगी। प्लस मैंने इसमें 7 साल के पुराने पेपर आपको सोल्व करवा दिए हैं। अब एक बस गेस पेपर बाकी है। बाकी जिसने ये 13, एक 14 और एक 15 वीडियो जिसने देख लिया वो होटी में बहुत अच्छा स्कोर करेगा। 2 क्रेडिट है, एग्रोनॉमी का मैं बता दिया हूँ। और आगे जैसे जैसे पेपर होते रहेंगे मिलते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक, बी पॉजिटिव, बहुत एक्टिव होके सकारात्मक से पेपर दे के आना है। और कॉपी कैसे लिखनी है वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, लेटेस्ट वीडियो में जाइए चेक कीजिए। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक, लव यू।